बहुत पुराने समय की बात है। माधवपुर देश के सूरत नामक गांव में एक लकड़हारा रहता था। वह बहुत गरीब था। वह जंगल से लकड़ियां लाता और शहर में बेचकर अपने परिवार का पेट पालता था। वह गरीब तो था, पर चारपाई पर आलसी लकड़हारा लेटा है और खरी खोटी सुना रही है। आलसी भी कम नहीं था। जब तक घर में खाने पीने का सामान रहता, वह मेहनत से कतराता रहता। जब घर में आटा समाप्त हो जाता और उसकी पत्नी खरी खोटी सुनाने लगती, तभी वह कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की राह पकड़ता। माधवपुर का राजा अपनी प्रजा से बड़ा प्रेम करता था। उसकी प्रजा भी उसका बड़ा आदर करती थी। राजा प्रायः अपनी प्रजा के सुख दुख की खोज खबर लेने के लिए अपने राज्य के भीतर एक शहर से दूसरे शहर में आया जाया करता था। उसके साथ उसके मंत्री और सिपाही भी साथ चलते थे। एक बार वह एक शहर से दूसरे शहर को जा रहा था, तो रास्ते में उसे एक घने जंगल से होकर गुजरना पड़ा। घने जंगल में राजा रास्ता भूल गया। मंत्री और सिपाही काफी पीछे छूट गए। राजा को काफी प्यास लग आई थी। वे अभी कुछ ही दूर चले थे कि उन्हें एक ओर से खटखट की आवाज सुनाई पड़ी, लगा जैसे कोई लकड़ियां काट रहा हो। राजा ने उसी ओर अपना घोड़ा मोड़ दिया। देखा, सचमुच एक लकड़हारा लकड़ियां काट रहा था। वह लकड़ियां काटने में इतना तल्लीन था कि वह राजा को आते हुए देख न सका। राजा ने ज्यों ही अपना घोड़ा उसके पास रोका, लकड़हारा चौंक उठा। उसने देखा सामने राजा घोड़े पर सवार खड़े हैं। उसने कुल्हाड़ी एक ओर रख दी और राजा के सामने उनको नमस्कार करके हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। राजा को जोर की प्यास लगी है। लकड़हारे को ज्यों ही यह बात मालूम हुई, वह तेजी से पेड़ पर टंगे हुए अपने छोटे से घड़े को उतार लाया। राजा ने खूब पानी पिया। पानी काफी ठंडा था। राजा जब पानी पी चुका तो उसने लकड़हारे और उसके गांव का नाम पूछा। फिर राजा ने हीरे से जड़ी हुई एक अंगूठी लकड़हारे को इनाम में दी। अंगूठी पाकर लकड़हारा बड़ा प्रसन्न हुआ। जब राजा चले गए तो वह सोचने लगा कि वह इस अंगूठी को अच्छे दामों में शहर में बेच देगा। इसके द्वारा उसे अपार धन मिलेगा। वह अपनी पत्नी और बच्चों के लिए शहर से नए नए कपड़े खरीद कर लाएगा। महीनों के लिए खाने पीने के सामान का इंतजाम कर देगा। अब उसकी पत्नी उसे खरी खोटी भी नहीं सुना पाएगी और उसके वे मित्र जो उसकी गरीबी के कारण उससे दूर भागते थे, अब उसका अपमान नहीं करेंगे। यही सोचता सोचता वह घर की ओर चलने लगा। उसने सोचा कि पहले वह अंगूठी के बारे में अपनी पत्नी को बता लाएगा और फिर बेचने शहर ले जाएगा। उसकी कल्पना अब ऊंची उड़ान में ले रही थी। उसने मुट्ठी में अंगूठी को दबा रखा था। अभी वह कुछ ही कदम आगे चला था कि अंगूठी में जड़े हीरे की चमक देखने के लिए वह पुनः आतुर हो उठा। उसने चारों ओर देखा, कोई भी उसे देखने वाला नहीं था। लकड़हारे ने अंगूठी को हथेली पर रखा। अंगूठी में जड़ा हीरा बहुत तेज चमक दे रहा था। सोचा, यह तो सचमुच बहुत महंगा अंगूठी होगी। राजा की अंगूठी जो ठहरी। अभी लकड़हारा अंगूठी को देखकर मन ही मन खुश हो ही रहा था कि एक चील तेजी से आई और अपनी चोंच से लकड़हारे की हथेली पर रखी अंगूठी को झपट्टा मारकर उठा ले गई। लकड़हारे के तो जैसे होश की उड़ गए। क्षण भर के लिए तो वह कुछ सोच ही न सका। उसने बहुत दूर तक चील का पीछा भी किया, लेकिन चील अंगूठी को चोंच में दबाए आंखों से ओझल हो गई थी। लकड़हारा हार थक कर अपने घर लौट आया। उसके बीबी बच्चे उसका इंतजार कर रहे थे। घर में आटा तक नहीं था। लकड़हारा जब शहर से लकड़ियां बेचकर वापस आता था, तभी भोजन का प्रबंध हो पाता था। आज भोजन का प्रबंध न हो पाने से सभी दुखी थे।
लकड़हारे ने जब पत्नी को अंगूठी की बात बताई तो उसे भी बड़ा दुख हुआ, पर वह भी क्या करती। पड़ोस से कुछ आटा उधार मांगकर उस दिन का काम चलाया। दूसरे दिन प्रातः लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। दिन भर लकड़ियां चीरकर उसने एक बड़ा सा गट्ठर तैयार कर लिया। वह उसे बांध ही रहा था कि जंगल में उसे दूर से टापों का आवाज सुनाई पड़ी। उसने देखा राजा की सवारी आ रही थी। वह कुल्हाड़ी एक ओर रखकर राजा के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। राजा ने कहा, मैंने तुम्हें इतनी कीमती अंगूठी दी थी कि उसे बेचकर तुम आराम से रह सकते थे, फिर क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो। लकड़हारे ने सारी कथा कह सुनाई और बताया कि किस प्रकार चील ने उसके हाथ से अंगूठी ले गई। यह कहते कहते लकड़हारे की आंखें छलछला गईं। राजा ने उसे धीरज बंधाया और अपनी उंगली से एक नई अंगूठी निकालकर लकड़हारे को दे दी। साथ ही हिदायत दी कि यह महंगी अंगूठी है, इसे संभाल कर रखना, खो मत देना। राजा ने आगे कहा कि यदि तुम्हें इस अंगूठी को बेचना हो तो इसे सस्ती कीमत में मत बेच देना। इसको बेचकर तुम जीवन भर आराम से गुजारा कर सकते हो। लकड़हारे ने राजा को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। राजा और उसके सिपाही जब वापस चले गए तो लकड़हारे ने अंगूठी को अपने अंगोछे में लपेटकर कुर्ते के नीचे छुपा लिया और बिना लकड़ियां उठाए वह अपनी कुल्हाड़ी लेकर गांव को वापस चल दिया। अभी वह हीरे से जड़ी अंगूठी के ध्यान में मगन तेजी से गांव की ओर जा ही रहा था कि सामने से डाकू आते दिखलाई पड़ गए। डाकुओं को देखकर लकड़हारे की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। डाकुओं ने आते ही उसे घेर लिया। एक डाकू को उसके फटे पुराने कपड़े देखकर दया भी आई, लेकिन डाकुओं के सरदार ने कहा कि यदि यह वास्तव में लकड़हारा है तो इसे जंगल से लकड़ियां लिए हुए आना चाहिए। लकड़हारा इसका कोई जवाब न दे सका। डाकुओं ने उसकी तलाशी ली तो एक बहुत कीमती अंगूठी उसके पास मिली। कुर्ते के नीचे छुपी अंगूठी को देखकर डाकुओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। डाकू उसे कोई धनी व्यक्ति समझ रहे थे। शेष धन कहाँ है? यह कहकर डाकुओं ने उसकी पुनः तलाशी ली। फिर कुछ न मिलने पर उसकी पिटाई करने लगे। लकड़हारे ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन डाकुओं को लकड़हारे की बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। काफी पिटाई लगाने पर भी जब डाकू उससे अंगूठी के अलावा और कुछ भी प्राप्त न कर सके तो उन्होंने लकड़हारे को छोड़ दिया। गिरते पड़ते कराहता हुआ वह किसी प्रकार घर पहुंचा। भूख से व्याकुल बच्चे उसका इंतजार कर रहे थे। लकड़हारे का सारा शरीर दर्द और चोट से पीड़ा दे रहा था। इस हालत में लकड़हारे को देखकर उसकी पत्नी और बच्चे बहुत दुखी हुए। लकड़हारे ने पत्नी से सारी कथा कह सुनाई। दोनों ही अपने भाग्य को कोसने लगे। अंत में पत्नी ने फिर पड़ोस से आटा मांगकर भोजन तैयार किया और उसे समझाया कि जो धन तुमने मेहनत से नहीं कमाया है उसके जाने का दुख भी तुम्हें नहीं करना चाहिए। रात भर लकड़हारा दर्द के मारे ठीक से सो नहीं सका। वह अपनी गरीबी से भी तंग आ चुका था। पत्नी और बच्चों के पास अच्छे कपड़े नहीं थे, इसी कारण वह अपने मायके नहीं जा पा रही थी। वह गांव वालों की दृष्टि में भी गिरता जा रहा था। उसने विचार करना शुरू किया। राजा द्वारा दी गई पहली अंगूठी चील ले गई, दूसरी अंगूठी डाकू छीन ले गए। अंगूठी के जाने के साथ उसे मार भी खानी पड़ी। निश्चित ही यह उसके भाग्य में नहीं था। इससे लगता है बिना मेहनत का पैसा उनके भाग्य में है ही नहीं। वह पत्नी के ताने सुनते सुनते भी तंग आ गया था।